देखिए, आज फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशि जो पढ़े थे उसमें सदिश का जोड़ हम लोग पढ़ लिए थे। सदिश का जोड़ में क्या पढ़े थे कि राशि सदिश या अदिश का जो जोड़ होता था, ये सदिश का जोड़ कैसे पढ़े थे? सदिश का जोड़ ये पढ़े थे, थोड़ा याद करा देते हैं। हम लोग पढ़े थे दो सदिश राशि वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, ये दोनों को जोड़ते थे। इसका फार्मूला हो जाता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। ये नहीं होता था जोड़ का नियम, लेकिन इस जोड़ की जगह पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका सदिश का गुणनफल क्या पढ़ेंगे? सदिश का गुणनफल कैसे होता है? देखिए, सदिश का कौन सी पढ़ेंगे? गुणनफल। ये देखिए क्या होता है गुणनफल। इसका गुणनफल दो तरह से होता है। सदिश का गुणनफल एक बार सदिश राशि होता है, एक बार अदिश राशि, दोनों होता है इसका गुणनफल। जब देखिए दो कंडीशन, पहला सदिश का कौन गुणनफल? अदिश गुणनफल। देखिए पहला इसमें पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट होता है सदिश का अदिश गुणनफल। कौन गुणनफल? जब सदिश का गुणनफल अदिश प्राप्त हो, अदिश गुणनफल। ठीक है, ये। और दूसरा पॉइंट इसका होता है कौन सी? सदिश का सदिश गुणनफल। ये दोनों के बारे में जानेंगे क्या होता है। देखिए, पहला है सदिश का अदिश गुणनफल। सदिश राशि को अगर आप गुना कीजिएगा तो वहां पे एक अदिश राशि प्राप्त होगा। वो कंडीशन क्या होता है? फिर सदिश अदिश को गुना कीजिए, सदिश को गुना कीजिएगा, फिर सदिश राशि प्राप्त होगा, तब क्या होता है? तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है, दोनों में सिर्फ चिन्ह का अंतर है। इसमें जो गुना करेंगे इसमें डॉट देकर लिखते हैं, इसमें क्या देकर लिखते हैं? क्रॉस देकर लिखते हैं। गुना, मान लीजिए हम लोग प्राय गुना करते हैं आम चाल भाषा में, जैसे मान लीजिए 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 गुना 4 लिखते हैं। यहाँ पर हम 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 गुना 4 नहीं, 5.4 लिखेंगे, जो हमें बताने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि ये डॉट इसमें क्रॉस। ठीक, तो सदिश को अगर आप अदिश गुणनफल कीजिएगा, जोड़ में एक एक होता था। सदिश का जोड़ हमेशा एक एक होता था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी कॉस थीटा, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? सदिश का अदिश गुणनफल और एगो सदिश का सदिश गुणनफल। इस सदिश का सदिश गुणनफल में क्या होता है? अदिश गुणनफल में इसे डॉट से सूचित किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखिएगा? इसे कौन चीज सूचित किया जाता है? इसे कौन चीज से? डॉट लिख दीजिएगा। डॉट से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। जाता है किसको? इसको डॉट से इसको हम सूचित करते हैं, इसको सदिश का अदिश गुणनफल को। तो इसमें क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए, यदि एग्जांपल के लिए यदि कोई दो सदिश राशि ए और बी का सदिश गुणनफल ए और बी थीटा कोण पर हो, तो उसका अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए एग्जांपल के लिए, यदि यदि दो सदिश राशि वेक्टर ए तथा इसको क्या पढ़ते हैं? वेक्टर तीर निशान, वेक्टर बी एक दूसरे से, इस पर में तीर निशान को वेक्टर पढ़ते हैं, एक दूसरे से किस पर है? थीटा कोण पर हो, तो क्या निकालना हमको? अदिश गुणनफल। कौन गुणनफल? अदिश गुणनफल। इसका फॉर्मूला क्या होगा अदिश गुणनफल का? देख लीजिए ध्यान से। वेक्टर ए सबसे पहला है, गुना का चिन्ह नहीं देंगे, क्या देंगे हम? बीच में डॉट देंगे। ये गुना हो गया, वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी कौन थीटा? कॉस थीटा। ठीक है, ये कौन राशि होगी आपका? अदिश राशि। कौन राशि? अदिश राशि होगी। कहीं भी आपको इस तरह से डॉट देके लिखल रहेगा कि दो गो सदिश, ये सदिश है ये सदिश है, लेकिन डॉट देके लिखल था तो कौन राशि निकला मेरा? ये कौन गुणन है आपका? ये अदिश गुणनफल। सदिश राशि को गुना किए लेकिन गुणनफल क्या प्राप्त हुआ मेरा? अदिश।
इसी जगह पे ठाम है, इसमें रहिएगा अगर आप, तो ये क्या होता है, सदिशों का अदिश गुणनफल कौन सी राशि प्राप्त हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए, इसमें प्राप्त राशि, इसमें प्राप्त राशि कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कौन राशि, अदिश राशि, यही अदिश राशि होता है। समझ गए, इसमें जो राशि प्राप्त होगा वो कौन राशि होगा, आपका अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सदिशों के सदिश गुणनफल में हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस से सूचित करते हैं। किससे, इससे डॉट से, इसमें लिखेंगे कौन जी, इससे कौन चीज से, क्रॉस, पोस्ट में लिखिएगा, क्रॉस से कौन चीज करते हैं, सूचित किया जाता है ना। ठीक है, इसे कौन चीज सूचित किया जाता है, क्रॉस से सूचित किया जाता है। किसको, इसको अदिश सदिश गुणनफल को। इसमें जो राशि प्राप्त होगा वो हमेशा सदिश राशि होगा। अब मान लीजिए दो सदिश राशि ए और बी अगर थीटा कोण पर है, यहाँ पर फिर उसी तरह एग्जांपल लेंगे, क्या, दो कौन सी सदिश राशि, सदिश राशि क्या, ए तथा बी किस पर है, थीटा कोण पर हो, तो इसका सदिश गुणनफल, इसका कौन गुणनफल, सदिश गुणनफल क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कौन थीटा, साइन थीटा। ध्यान रखिएगा कौन थीटा हो गया यहाँ पर, तो ये आपका कौन राशि हो गई, ये सदिश राशि। कौन राशि, ये एग्जाम में पूछता है, इस तरह से दे देगा आपको, ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा कौन सी राशि होगी, यहाँ पर आपको लिखना है ए बी साइन थीटा कौन राशि हो गई, सदिश राशि। फिर यहाँ दिया हुआ रहेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, डॉट दे के रहेगा तो वहां जो राशि प्राप्त होगा वो कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। कौन राशि होगी, अदिश राशि। ये कौन राशि होगी, सदिश राशि। इसमें लिख लीजिए, इससे प्राप्त राशि सदिश होता है। राशि क्या होता है, सदिश होता है। एग्जाम में खास करके इतने पूछते हैं, इतना बताने के समझने के लिए बताए थे। मेन पॉइंट आपका ये क्रॉस देख कहीं लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ जो राशि प्राप्त होगा वो कौन सा राशि होगा, सदिश। और ये डॉट देके लिखा हुआ कौन राशि होगा, अदिश। खास करके टेक्नीशियन लोगों पायलट में क्वेश्चन खूब पूछता है इस टाइप का, याद रखिएगा। तो उसके लिए बताया, टेक्निकल क्वेश्चन प्राय आपको ये बिहार टीचर वगैरह में पूछ सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जान लीजिए जरूरी कि अगर आप राशि में जाइएगा तो राशि का जो जोड़ होता है एक ही तरह से होता है, लेकिन गुणनफल दो तरह से होता है, एगो सदिश वाला गुणनफल, एगो अदिश वाला गुणनफल। अदिश वाला गुणनफल को हम डॉट से सूचित करते हैं, सदिश वाला गुणनफल को क्रॉस से सूचित करते हैं। अदिश वाला गुणनफल जो में जो सूत्र होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, सदिश वाला गुणनफल में क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। यही हो गया आपका ये सदिश और अदिश का गुणनफल का सूत्र। ठीक है, अब देखिए कोई हिसाब आपको हम बना के इस आधार पे दिखा देते हैं कैसे बनेगा। इस तरह का सवाल अगर पूछ दिया कहीं तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, उसके लिए देखिए। एक सवाल देते हैं, यदि वेक्टर ए बराबर 5 वेक्टर आई 6 वेक्टर जे
और 7 वेक्टर के हैं। प्रश्न देखिए, यदि वेक्टर ए बराबर 5 वेक्टर आई प्लस 6 वेक्टर जे और प्लस 7 वेक्टर के, आई ही प्लस 6 वेक्टर जे प्लस 7 वेक्टर के हैं, तो के हैं, एवं वेक्टर बी बराबर 7 वेक्टर आई एवं वेक्टर बी बराबर 7 वेक्टर आई प्लस 8 वेक्टर जे प्लस 9 वेक्टर के हैं, प्लस 8 वेक्टर जे प्लस 9 वेक्टर के हो, तो देखिए आंसर, ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा? तो ए तथा बी का कौन गुणनफल? अदिश, अदिश गुणनफल क्या होगा? होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इसका गुणनफल क्या होगा? अदिश गुणनफल। सबसे पहले देखिए, वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है, तो दोनों को आप लिख दीजिए। देख लीजिए अदिश गुणनफल कैसे निकालिएगा, ये देखिए। अदिश गुणनफल निकालने के लिए आपको करना क्या है, पहले हल लिखिए। वेक्टर ए बराबर कितना है? 5, वेक्टर ए बराबर 5 वेक्टर आई प्लस 6 वेक्टर जे प्लस, यही बात लिख रहे हैं, 7 वेक्टर के। और फिर वेक्टर बी बराबर कितना है देख लीजिए, 7 वेक्टर आई प्लस 8 वेक्टर जे, 8 वेक्टर जे प्लस 9 वेक्टर के, है ना। इसको कैसे गुना कीजिएगा, ये देखिए कितना अदिश गुणनफल कैसे होता है, देखिए अदिश गुना जो आप कीजिएगा वो कैसे कीजिएगा, यहाँ देखिए एकदम। तो वेक्टर ए गुना वेक्टर बी का अदिश गुना करना है, तो वेक्टर ए गुना वेक्टर बी, ये देख लीजिए, वेक्टर ए गुना वेक्टर बी, है ना, इसका अदिश गुणनफल। कौन गुणनफल? अदिश। तो अदिश में क्या होगा, ये मेरा क्रॉस नहीं होगा। कौन गुना, कौन बिंदु होगा तब? अदिश पूछ रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ अदिश, यहाँ सदिश रहता तो क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर क्रॉस लिखते हैं, क्रॉस नहीं, यहाँ डॉट दिए, डॉट दिए। अब आप गुना कीजिए, कैसे गुना करिए, एकदम वो गुना नहीं है कि ओने से करेंगे, एकदम जैसे गुना करिए, 7 को 5 से गुना, 7 पंचे 35, आपका ई खत्म हो जाएगा, वेक्टर आई वेक्टर आई। ध्यान दीजिएगा, अदिश गुणनफल में खत्म, 35 प्लस का चिन्ह दे दीजिए, कैसे करने देख लीजिए, 8 छके 48 प्लस का चिन्ह दीजिए, और 9 सत्ते 63 प्लस का चिन्ह दीजिए। इस सब को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, जोड़ के 146 लिख लीजिए। ये 146 आपका क्या हो गया आंसर। कैसे किए गुना, देख लिए, गुना किए हैं, लेकिन कैसे गुना किए, डायरेक्ट इससे इसको इसको सबको जोड़ दिए, उसका जो वेक्टर था वेक्टर सबका खत्म हो गया, ए बी सी डी का जो भी अक्षर था वो आपका खत्म हो गया। यही अगर मान लीजिए इसी जगह पर थीटा कोण दिखा के दिया हो, कोण रहता, तब आपको क्या हो जाता, यहाँ पर अगर मान लीजिए रहता 50-60 डिग्री का कोण है, तब कौन सूत्र लगता अदिश गुना में, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी क्या हो जाता, साइन थीटा। ए का मान और बी का मान लिख के साइन थीटा लिख देते हैं, उसका मान निकाल देते हैं, हो जाता। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे बनाएंगे इस कौन गुणनफल में, अदिश गुणन में ये काम करेंगे। गुना कैसे किए देख लिए, गुना सब गुना कर जोड़ दिए। एक सवाल और लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए एक प्रश्न है, दो सदिश और अदिश गुणन आपस में बराबर हैं। प्रश्न है क्या, दो सदिश प्रश्न देखिए कितना बढ़िया है, दो सदिश
एवं अदिश, ये रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम लोगों को पहले जो आगे होने वाला है उसमें एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। दो सदिश एवं अदिश गुणन, अदिश गुणन क्या है, आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है, तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री होगा। तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री होगा, कितना होगा, ये देख लीजिए ध्यान से, कोण होगा तो डिग्री में होगा। ध्यान दीजिए, दो सदिश एवं अदिश गुणन आपस में बराबर है। पहला सदिश गुणन फिर अदिश गुणन, हल लिख के बनाइए, कैसे बनाइएगा देखिए ध्यान से। जो गुणन दिया हुआ हल लिखिए, एकदम आराम बनाना शुरू कर दीजिए। पहला है कौन गुणन, सदिश गुणन, तो लिख दीजिए सदिश गुणन, फिर दूसरा क्या है, अदिश गुणन। ठीक है, अब दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो सदिश गुणन के लिए दो राशि आप लेके चलिएगा, ए और बी। तो वेक्टर ए गुना वेक्टर बी, यही होगा। और अदिश गुणन क्या लिखिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये लिखिएगा अदिश के लिए। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या हो जाता है, वेक्टर ए गुना वेक्टर बी का फॉर्मूला आप पढ़ लिए थे, क्या पढ़े थे, क्या होता है, ए बी कौन थीटा, साइन थीटा, इन होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, बराबर चिन्ह दीजिए, दोनों बराबर है, बराबर दीजिए। और इसका हो जाएगा क्या, ए बी कौन सी थीटा, ए बी कौन थीटा, कॉस थीटा। इसके लिए ये फॉर्मूला, इसके लिए ये फॉर्मूला, आगे दोनों, अब दोनों बराबर है। हम क्या करेंगे, दोनों ए बी को एक साइड और दोनों साइन कॉस को एक साइड, साइन को छोड़ दीजिए, तो लिखिए साइन थीटा बटे कितना, उधर से कॉस को ले आइए, कॉस थीटा बराबर, ई ए बी ऊपर में है, ये है, फिर ई ए बी करिए नीचे, दोनों ए बी कट गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान क्या होता है जानते हैं आप, टेन थीटा, क्या होता है, टेन कौन सी थीटा बराबर, कट गया, एक बचा। अब जाइए आप टेन थीटा में एक किसका मान होता है, कितना डिग्री का, ध्यान दीजिएगा। टेन थीटा में एक होता है टेन 45 डिग्री का, कितना डिग्री का, टेन 45 डिग्री का। अब देखिए दोनों टेन टेन, टेन थीटा है, टेन टेन हट जाएगा, लेकिन काटेंगे नहीं, टेन में काटते नहीं, अपने हट जाएगा, थीटा और 45 बचेगा। तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। कितना होगा थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा, ये इस तरह क्वेश्चन पूछा तो हम ये क्वेश्चन पूछेगा थीटा का मान कितना डिग्री होगा, तो 45 डिग्री आंसर आ गया। कैसे कैसे किए, सदिश गुणन अदिश गुणन दोनों बराबर कर दिए। सदिश गुणन का वेक्टर ए गुना वेक्टर बी होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर दिया अदिश का। वेक्टर ए गुना वेक्टर बी का सूत्र होता है ए बी साइन थीटा, इसका ए बी कॉस थीटा, साइन कॉस को एक जगह कर दिए, उधर से कॉस को उठाई, गुना में है, इधर आएगा बट्टे, भागा हो जाएगा, ई ए बी दोनों एक साथ जाएगा, बट्टे हो जाएगा, ए बी कट गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा का सूत्र होता है, और टेन थीटा बराबर एक है, तो टेन में 45 डिग्री का मान एक होता है, इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, यही होता। एक प्रश्न है, दो सदिश का सदिश गुणन उसके अदिश गुणन से √3 गुना है। दो सदिश का प्रश्न है, क्या दो सदिश का 20 का कौन गुणन, सदिश गुणन अदिश गुणन से कितना गुना है, √3 गुना है, √3 गुना है। ठीक है, अदिश गुणन का कितना गुना है,
√3 गुना है तो कोण ज्ञात करें। गुना है तो क्या ज्ञात करना है, कोण क्या करें, ज्ञात करें। इस तरह का हिसाब पूछे कैसे बनेगा। सबसे पहला यहाँ देख लीजिए क्या क्या दिया वो हल लिख के, सदिश गुणन फिर अदिश गुणन, दो को लिखिए, सदिश गुणन लिखिए और लिखिए कौन गुणन, अदिश गुणन। देख लीजिए तो सदिश गुणन और अदिश गुणन क्या कह रहा है कि सदिश गुणन अदिश गुणन से, यानी इस गुणन से ये क्या है, √3 गुना, ये √3 गुना है तो √3 किसमें गुना करेंगे हम, बराबर करने के लिए इसमें √3 हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। मतलब ये अगर कह देगा इस, ये जो है 5 गुना है, मतलब ये 10 है, ये कितना है 50 है, 5 गुना है तो 50 पुराने के लिए गुना हम किसमें करेंगे, इसमें इसमें ना गुना करेंगे। तब इससे 5 गुना, ये है ना, इसमें गुना करेंगे, कह रहा है इससे √3 गुना, किसमें गुना करेंगे हम, इसी में गुना कर देंगे, ठीक है, √3 गुना। अब देख लीजिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा आपका, सवाल है कि ये सदिश गुणन है तो क्या लिखेंगे हम, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये लिखेंगे, बराबर √3 गुना, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, सॉरी वेक्टर बी, ये लिखेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी कोण थीटा साइन थीटा, और इसका फॉर्मूला √3 जहना को वहां लिखते चलेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा होगा ना, ए बी कोण थीटा कॉस थीटा, ए बी आपका खत्म हो गया, ये कॉस को उठा के इधर ले आएगी, साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा, बराबर आगे में क्या बच गया, √3 बच गया ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर √3, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका मान होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका नाम, टेन थीटा, बराबर कितना √3। अब बताइए टेन में, ये टेन थीटा, टेन में √3 किसका मान होता है, टेन थीटा बराबर टेन कितना डिग्री 45 डिग्री, आपका टेन टेन कट जाएगा, सॉरी टेन 60 डिग्री, √3 का मान होता है 60 डिग्री, टेन टेन कट जाएगा, थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से हिसाब बनेगा, सदिश गुणन अदिश गुणन, जो कहेगा हिसाब उस तरह से हम किए, सदिश गुणन अदिश गुणन कर दिए, उससे √3 गुना था, सदिश गुणन का फार्मूला हमें लिख दिया, अदिश गुणन का फार्मूला लिख दिया, ए बी कट गया, कॉस थीटा जो बचा वो हो गया। हो गया सदिश और अदिश गुणन में भी इतना जो हम बताने का, सदिश राशि में यही एग्जाम में इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इतना ही कुछ से एग्जाम में आता है, स्टेप का हिसाब आएगा तो आप बना लीजिएगा, सदिश गुणन में डॉट, अदिश गुणन में डॉट, सदिश गुणन में क्रॉस।